हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में राजपूत राज्यों का सहयोग और मुगल्स इनके विशेष संदर्भ में मारवाड़ के जसवंत सिंह के विशेष संदर्भ में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं। तो 11 जनवरी 1581 को राव चंद्रसेन की मृत्यु होगी और उसकी मृत्यु के लगभग 2.5 साल बाद अकबर ने 4 अगस्त 1583 में उदय सिंह को मारवाड़ का राज्य का अधिकार और खिताब प्रदान किया, परंतु उसे मारवाड़ के 11 परगनों में से केवल एक सोजत का परगना दिया गया। उदय सिंह ने भादरा, जून और जालोर के परगनों के विद्रोही सरदारों को परास्त करके अपने राज्य में सम्मिलित किया। उदय सिंह मोटा राजा के नाम से जाना जाता था। उदय सिंह के पश्चात सूर सिंह और सूर सिंह के बाद गज सिंह जोधपुर के शासक बने। जहांगीर ने उन्हें कई मनसब प्रदान किए। जहांगीर की मृत्यु के बाद में शाहजहां मुगल सिंहासन पर बैठा और शाहजहां ने अपने विद्रोह के दौरान गज सिंह की भूमिका को बुलाते हुए उसका पूरा सम्मान किया और उसके मनसब को कायम रखा। गज सिंह ने भी भविष्य में शाहजहां की निष्ठापूर्वक सेवा की। 1633 ईस्वी में जब वह शाहजहां के साथ लाहौर में था तो उसने अपने बड़े पुत्र अमर सिंह के स्थान पर दूसरे पुत्र जसवंत सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। गज सिंह जी ने अपने अंतिम वर्ष दक्षिण और कंधार की लड़ाइयों में व्यतीत किए। कंधार से वह आगरा लौट आए और वहीं बीमार पड़ गए और 6 मई 1638 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। उस पर जहांगीर और शाहजहां दोनों की विशेष कृपा रही। मुगल दरबार में राठौड़ों के प्रतिद्वंदी आमेर के कछवाओं को इतना ऊंचा मनसब नहीं मिल पाया था। अब हम बात करें महाराजा जसवंत सिंह की, और महाराजा जसवंत सिंह जी 1638 ईस्वी से 1678 ईस्वी तक शासक बने रहे। उनका राज्याभिषेक 6 मई 1638 ईस्वी को गज सिंह की मृत्यु के पश्चात हुआ। उसकी सूचना मिलते ही जसवंत सिंह को शाहजहां की सेवा में आगरा पहुंचा और गज सिंह जी की इच्छा के अनुसार शाहजहां ने 25 मई 1638 ईस्वी को उसे जोधपुर राज्य का उत्तराधिकारी बनाया और 4000 जात तथा 4000 सवार का मनसब और राजा की पदवी प्रदान की। चूंकि जसवंत सिंह की आयु अभी केवल 12 वर्ष की थी, अतः शाहजहां ने आसोक के ठाकुर राज सिंह कुंपावत को उसका प्रधान नियुक्त किया और राज्य के शासन की देखरेख का भार सौंपा। जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह को संतुष्ट रखने के लिए शाहजहां ने उसे 3000 जात और 3000 सवार का मनसब और राव की पदवी तथा नागौर का परगना जागीर में प्रदान किया। हम मुगलों के और जसवंत सिंह के संबंधों की बात करें तो हमें लगता है कि जसवंत सिंह अपनी वफादारी के कारण काफ़ी शाहजहां के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे रहे थे और लास्ट में जाते जाते उसे औरंगज़ेब के साथ में कुछ संबंधों में तकरार या वफादारी में कमी नज़र आई। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियों के बावजूद भी महाराजा जसवंत सिंह मुगलों के साथ अपने संबंध अच्छे बनाए रखने में काफ़ी सफल सिद्ध हुए। महाराजा जसवंत सिंह अपने समय के एक पराक्रमी सैनिक, कुशल सेनानायक और सुयोग्य प्रशासक थे। उसने अपने राजनीतिक जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे, परंतु वह भाग्यशाली थे। बड़े भाई के जीवित रहते हुए भी केवल 12 वर्ष की आयु में जोधपुर राज्य के स्वामी बन गए। शासक बनने के बाद उन्हें शाहजहां की वरद हस्त प्राप्त हो गया। शाहजहां की विशेष कृपा के परिणाम स्वरूप ही शाही सेना के प्रारंभिक 20 वर्षों में यद्यपि उसने साम्राज्य की कोई उल्लेखनीय सेवा नहीं की और न ही किसी प्रमुख युद्ध में महत्वपूर्ण भाग ही लिया, फिर भी उसके मनसब में निरंतर वृद्धि की जाती रही और केवल 7000 जात और 7000 सवार का मनसबदार हो गया। इतना बड़ा मनसब उस समय केवल शहजादों को ही दिया जाता था। जब शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हो गया तो जसवंत सिंह के जीवन में भी एक नया मोड़ आया। विद्रोही मुराद और औरंगज़ेब के विरुद्ध उसे शाही सेना का नेतृत्व प्रदान किया गया। धर्मत के युद्ध में उसे पूरी निष्ठा और वीरता के साथ अपने कर्तव्य का पालन किया।
औरंगजेब सम्राट बन गया। जसवंत सिंह को अपने भविष्य अंधकार में दिखाई देने लगा। यद्यपि मिर्जा राजा जयसिंह की सलाह मानकर और औरंगजेब की सेवा में उपस्थित भी हो गया, औरंगजेब ने उसे पुराने अपराधों को क्षमा कर उसका पुराना मनसब वापस भी कर दिया। फिर भी जसवंत सिंह के मन में किसी अनहोनी आशंका ने हलचल मचा रखी थी। वह अपने मानसिक संतुलन को कायम नहीं रख पाया और खजवा के मैदान पर शाही शिविर को लूटकर चलता बना। उसके इस कृत्य ने औरंगजेब को हमेशा के लिए उसके प्रति शंकालु बना दिया। औरंगजेब ने तो उसे पूरी तरह से नष्ट करने के उद्देश्य से सेना ही नहीं भेजी, अब बल्कि जोधपुर राज्य का नया शासक भी चुन लिया था। परंतु जसवंत सिंह के भाग्य ने पुनः उसका साथ दिया और विवश होकर औरंगजेब को एक बार पुनः उसे क्षमा करना पड़ा और उसका साथ दिया। इसके बाद यद्यपि जसवंत सिंह ने पूरी निष्ठा के साथ औरंगजेब की सेवा की, परंतु उसने जसवंत सिंह का विश्वास कभी नहीं किया। यही कारण है कि 1658 से 1678 की अवधि में उसके मनसब में एक सवार की भी वृद्धि नहीं हो पाई और उसे हमेशा राजधानी से दूर रखा गया। इन कमियों के उपरांत भी ये मानना पड़ेगा कि मारवाड़ का अंतिम शासक, जिसने अपने विरोधी मुगल सम्राट के शासनकाल में भी अपने बल और प्रभाव से अपने राज्य का सम्मान बरकरार रखा, जब तक वह जीवित रहा, औरंगजेब जैसा शक्तिशाली सम्राट भी अपनी कट्टर धर्मांधता का प्रदर्शन करने से डरता रहा। धन्यवाद। इस वीडियो में